आधा जितना ही अच्छा हो किसी का ख्याल रखना। अब यहाँ पर हमने एन ऑब्लिगेशन के साथ आएगा और हैज टू किसके साथ आएगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश में हैज टू और हैव टू का यूज किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है। शाबाश बेटा। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक वर्ड होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीनिंग ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ड्यूटी, जिम्मेदारी, कर्तव्य। अच्छा। अब हमने कहा आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास एक जिम्मेदारी है। आई हैव एन ऑब्लिगेशन, मुझे एक ऑब्लिगेशन मिली हुई है, यानी मुझे एक जिम्मेदारी मिली हुई है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी टीचर ने हमें होमवर्क दिया। हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी टीचर ने हमें होमवर्क दिया, एक जिम्मेदारी दी कि तुम्हें ये कल होमवर्क सबमिट करना है। अब ये होमवर्क हमारा ऑब्लिगेशन हुआ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि यह होमवर्क हमें कंप्लीट करना है। अब हमारा दिल करे या ना करे, लेकिन ये होमवर्क हमें करना ही है, क्योंकि ये अगले दिन मैम को सबमिट करना है। जहां हमें जिम्मेदारी मिली हुई होती है, जहां हमें ऑब्लिगेशन मिला हुआ होता है, वहां हम हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अब हम ऑब्लिगेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो हैव टू और हैज टू कैसे। सो फ्रेंड्स, आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू डू होमवर्क, मुझे होमवर्क करने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि मुझे होमवर्क करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। अब कुछ लोगों को ये ऑब्लिगेशन वर्ड बड़ा मुश्किल लगा, तो उन्होंने इसको हटाकर हैव टू बोल दिया। अब यह बता दिया कि जहां भी हैव टू वर्ड आएगा वहां समझ लेना किसी जिम्मेदारी, किसी ऑब्लिगेशन, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। वहां हमने हैव टू और हैज टू का यूज कर लिया। ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू डू होमवर्क। अब यहां पर हमने एन ऑब्लिगेशन हटाकर ही हैज टू डू होमवर्क। सो हमने यहाँ पर हैज टू का यूज कर लिया। अब हमें क्लियरली समझ में आ गया कि होमवर्क करने की यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए यहाँ पर हमने हैज टू लगाया, हैव टू लगाया। सो फ्रेंड, जहां भी हैज टू और हैव टू की बात आएगी वहां पर आप समझ जाइएगा कि किसी काम की जिम्मेदारी, किसी काम का ऑब्लिगेशन मिला हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज टू और हैव टू का यूज किया। फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे हैव टू किसके साथ आएगा और हैज टू किसके साथ आएगा। आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम हैव टू का यूज करते हैं, और ही, शी, इट, नेम के साथ हम हैज टू का यूज करते हैं। सो फ्रेंड, इसका ध्यान रखिएगा। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव टू लगाएंगे, ही, शी, इट, नेम के साथ यानी किसी के नाम के साथ हैज टू लगाएंगे। आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। शी हैज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, उसे कल तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। दे हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म एवरी डे, उन्हें हर रोज यूनिफॉर्म पहननी है, यानी कि उन्हें रोजाना यूनिफॉर्म पहननी है। अब स्कूल से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाना है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव टू का यूज किया। यू हैव टू स्लीप बाय 10 PM, आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको दी है कि आपको 10 PM तक रोजाना सो जाना है। राहुल हैज टू गो टू हिज फ्रेंड्स पार्टी, राहुल को अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना है, यानी कि राहुल के फ्रेंड ने उसको इनवाइट किया है, राहुल पर जिम्मेदारी है उसके फ्रेंड की पार्टी में जाने की। राहुल हैज टू गो टू हिज फ्रेंड्स पार्टी। वी हैव टू पे टैक्स बिफोर 31 मार्च, हमारे पास जिम्मेदारी है टैक्स को पे करने की, यानी वी हैव टू पे टैक्स बिफोर, हमें 31 मार्च से पहले टैक्स को पे करना है। आई हैव टू हेल्प माई मदर, मुझे अपनी मदर की यानी मुझे अपनी मम्मी की हेल्प करनी है। आई हैव टू लुक आफ्टर माई ब्रदर, मुझे अपने भाई का ख्याल रखना है। लुक आफ्टर मतलब किसी का ख्याल रखना। शी हैज टू फीड हर चिल्ड्रन इन द मॉर्निंग, उसे अपने बच्चों को खाना खिलाना है, उसे सुबह अपने बच्चों को खाना खिलाना है। फीड का मतलब होता है खाना खिलाना। आई हैव टू स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सोना है। ही हैज टू ब्रिंग हिज चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, उसे अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आना है।
उसे अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आना है। शी हैज टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर हर फैमिली। उस लड़की को अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। सोहन हैज टू फॉलो द रूल्स। सोहन को रूल्स फॉलो करने हैं। हिमांशी हैज टू क्लीन हर रूम। हिमांशी को अपना रूम साफ करना है। यू हैव टू वाटर द प्लांट। तुम्हें पौधों को पानी देना है। माई स्टूडेंट्स हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। मेरे स्टूडेंट्स को रोजाना प्रैक्टिस करनी है। रानी एंड आई हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट। रानी और मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है। शिखा एंड आयुषी हैव टू टेक परमिशन फॉर देयर फादर्स। शिखा को और आयुषी को अपने फादर्स से परमिशन लेनी है। यहाँ दोनों के फादर की बात हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर फादर्स लिखा है। सो फ्रेंड्स, अब एक और बात, हमने हैव टू और हैज टू का यूज किया है एक्शन के साथ में, लेकिन हम अपने स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी के साथ भी हैव टू और हैज टू का यूज कर सकते हैं। आई हैव टू बी एट स्कूल बिफोर 8 AM। मुझे 8 AM से पहले अपने स्कूल पहुंचना है। ही हैज टू बी परफेक्ट। उसे परफेक्ट होना है। शी हैज टू बी एज नाइस एज राधा। उसे राधा जितना ही अच्छा होना है। दिव्या हैज टू बी मोर कॉन्फिडेंट। दिव्या को और ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है। यू हैव टू बी रेडी फॉर योर इंटरव्यू। तुम्हें अपने इंटरव्यू के लिए रेडी होना है। दे हैव टू बी फास्टर देन अदर्स। उन्हें औरों से ज्यादा तेज होना है। सो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और भी सेंटेंसेस बनाइए, लिखिए, बोलिए और इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाइए। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।